और इसलिए उनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उनपे दबाव बिल्कुल बहुत ज्यादा, वो लोग सकम कर सकती है दबाव पे, इसलिए अरेस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो प्रिंसिपल्स पुलिस इस्तेमाल करती है। अब यहां देखिए, FIR 28 अप्रैल को दर्ज हुई, 5 हफ्ते जो मुख्य आरोपी बृजभूषण शरण सिंह, जो 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 बार रेसलर्स के फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे, और वैसे भी वो उनका नेटवर्क ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, 200 का बाहुबली भी माने जाते हैं। अब इनको 5 हफ्ते दिया गया, पुलिस गिरफ्तारी कर ही नहीं रही थी। दिल्ली पुलिस जब उसको करना था, भाई 10 तारीख तक तो इन लोग के बयान हो गए थे, 10 मई तक, उसके बाद क्या, उसके बाद क्यों आप देरी कर रहे थे? तो मेरे को लगता है कि परिवार अभी मैं इंसिस्ट करूंगी कि हम इसको पक्का नहीं करेंगे। एलिजिडली सीम्स टू हैव चेंज्ड द स्टेटमेंट, चाहे इंडियन एक्सप्रेस ने बिल्कुल टॉप कॉलम दिया हो, लेकिन ये तो कोर्ट तय करेगी ना कि सही क्या है, सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। ये पुलिस को तो सीधा सीधा गिरफ्तारी करनी चाहिए, अभी भी पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि चाहे लड़की ने सेकंड स्टेटमेंट चेंज उसे किया है नहीं किया है, द पुलिस मस्ट अरेस्ट बृजभूषण शरण सिंह, ऑफ कोर्स, और जल्द चार्जशीट डाले, जल्द से जल्द चार्जशीट डाले और ट्रायल शुरू होनी चाहिए। नहीं कविता, जो हमारे व्यूअर्स को भी समझाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लॉ को नहीं समझते हैं। मेरा जो मानना है और आपसे पूछना भी है कि अगर इस माइनर लड़की ने या इस माइनर पहलवान ने, नाबालिग जो पहलवान है, अगर उसने एक फ्रेश स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि 2 बयान ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं, एक पुलिस के सामने और दूसरा मैजिस्ट्रेट के सामने। अब ये तीसरा स्टेटमेंट है इस नाबालिग पहलवान का। तो कविता, जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आप कह रही हैं कि ये कोर्ट के पाले में है कि कोर्ट कौन से स्टेटमेंट को ज्यादा प्रेसिडेंस देता है, यानी कि उसको तवज्जो किस स्टेटमेंट को मिलेगी, तीसरे वाले को, पहले वाले को, या दूसरे वाले को? देखिए, 161 का स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो पुलिस के सामने होता है और हम लोग साइन नहीं करते हैं। नोबडी साइंस अ 161 स्टेटमेंट। लेकिन जो 164 का बयान है वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, जो एक इंडिपेंडेंट माने जाते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी माने जाते हैं, और हमारा साइन होता है, उसके नीचे हम साइन करते हैं। तो डेफिनेटली जब कोर्ट के सामने जाएगा एंड कोर्ट विल सी 2 स्टेटमेंट्स, कोर्ट हैज ऑल द राइट टू टेल द पुलिस कि भाई आप तो इसको फिर भी समन करिए, हम उसको बुलाना चाहते हैं ट्रायल में या जो भी। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए पुलिस क्लोज कर देती, पुलिस को लगता है कि अब कोई केस नहीं है, अब उस केस जो पॉक्सो वाला केस है उससे पुलिस बंद भी कर सकती है और कह सकती है कि भी बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी कोर्ट ही तय करेगा कि उसको बंद होना है नहीं बंद होना। वो ऑलवेज द कोर्ट कैन कॉल फॉर द विटनेस, क्योंकि वो केवल शिकायत करता नहीं है, वो केवल आवेदन करता नहीं है, वो एक विटनेस है अपने खुद के पूरे ये जो इसके साथ हिंसा हुई है। मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है कि इस देश में कमिटी आफ्टर कमिटी, कोर्ट जजमेंट्स आफ्टर कोर्ट जजमेंट्स विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में कहते हैं। तो ये विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का क्या हुआ भाई? हैज द सिस्टम फेल्ड दिस यंग गर्ल? एक तरफ पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है, दूसरी तरफ शी गेट्स नो प्रोटेक्शन। हैज शी बीन फेल्ड? तो मुझे लगता है कि ये चुनौतियां, ये सवाल तो वी कैन कीप डीलिंग विथ, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो और चालान हो, तत्काल उनका चालान हो और ट्रायल शुरू हो। आखिर 6 और रेसलर्स हैं, ये हमारी चैंपियंस हैं, इनको अब आप देखिए इनके ऊपर कितना टेंशन होगा, कितनी उनमें इस वक्त वो लिख रही है, बार बार परेशान है
बार बार कह रही है हम बहुत परेशान है, हमारे ट्रॉमा, हम ट्रॉमा से गुजर रही हैं। आप हमको समझना होगा कि इनको पता भी नहीं था शायद कि इतना ऊंचा इन्होंने टक्कर लिया है, और एंड टोटली बिकॉज ऑफ वोट पॉलिटिक्स। ये बृजभूषण शरण सिंह को केवल वोट पॉलिटिक्स के तहत बचाया जा रहा है। और अब आप देखिए 11 तारीख को ये कैसरगंज में जो भी मीटिंग हो रही है उसको एड्रेस करेंगे। माने बीजेपी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक सेक्सुअल हैरेसर जिसके खिलाफ आरोप है उसको बुला के आप मीटिंग एड्रेस करवाएंगे। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप लड़कियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? दैट रिच एंड पावरफुल का कुछ भी नहीं होना जाना, चुपचाप हिंसा होगी सह लो, कुछ भी नहीं होना जाना है। जबकि वी आर कमिटेड टू गिव सेक्सुअल यौनिक हिंसा मुक्त, हमें स्पेस देना पड़ेगा। वो कोई महिला, कोई लड़की काम ही नहीं कर सकती है, मैं आप नहीं काम कर सकते अगर यौनिक हिंसा मुक्त माहौल ना मिले। ये चैंपियंस की कहानियां इतनी दर्दनाक है, एक तरफ चैंपियनशिप हो रही है और दूसरी तरफ उनके साथ ये यौनिक हिंसा हो रही है। मैंने इनको तो मेडल्स दोबारा मिलने थे कि तुम सफाई करने स्पोर्ट्स के जगत को आई हो, बल्कि उन्हीं के साथ इतना बुरा गुजरना पड़ रहा है। लेकिन महिला आंदोलन और अन्य आंदोलन सब खड़े हुए, हम इसको कोई नाराजगी विड्रॉल नहीं देते भाई। आंदोलनों का स्वरूप बदलता है, नौकरियां हैं और जाना है, ये सारा कुछ साथ लेते हुए, लेकिन आंदोलन को तो साथ रहना है ना। हमें तो न्याय चाहिए। वो लड़कियां आज भी न्याय जी एक चीज और है, जो ये खाप पंचायत के जो लीडर्स थे, जो बड़ी बड़ी खाप करने